परम, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स डू यू लाइक मोस्ट? जैसे बहुत सारे तरीके के इवेंट्स होते हैं, कोई मैरिज होते हैं, कभी बर्थडेज होते हैं, सो आप बहुत सारे सब ऑर्गेनाइज करते हो, राइट? तो आपको क्या पसंद है पर्सनली? सो अमिता, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हो कि मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करना क्या पसंद है, मुझे 25th और 50th एनिवर्सरीज जब मैं प्लान कर रही होती हूँ किसी की, उसके अंदर मैं बड़े इन्ग्रॉस हो जाती हूँ। मुझे पर्सनली उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है ऑर्गेनाइज़ करने में। उसका रीज़न ये है कि आई हैव सीन एज ऑफ नाउ इफ यू टॉक 21वीं सदी में आप देख रहे हो, लोगों की शादियाँ इतनी लंबी चलती ही नहीं है, राइट? सो ये जब 25वीं या 50वीं शादी की सालगिरह जब मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ किसी की, तो आई फील सो हाई ऑन इट एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑर्गेनाइज कि बच्चों की तरफ से आई टेक सो मेनी बाइट्स एंड देयर इमोशनल टॉक्स, वी रिकॉर्ड, वी लिसन टू इवन द ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना, एंड द कपल, उनकी इतनी बड़ी जर्नी होती है, हैव लॉट ऑफ थिंग टू क्रिएट, राइट? एंड इतना कुछ उसमें मोमेंट क्लोज आ जाता है। अब नाउडेज एनिवर्सरीज में पूरी की पूरी शादियां बच्चे प्लान करते हैं, अपने पेरेंट्स को सरप्राइज करते हैं उनके लिए। उनकी जब शादी हुई होगी तो तब कितने लो स्केल में हुई होगी, बट नाउ दे स्पेंड अ लॉट, दे गो ऑल टुगेदर फॉर अ डेस्टिनेशन एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस एंड दे ऑल फील सो कनेक्टेड। वो जो पूरी फैमिली, 50 लोग फैमिली के एक टब्बर की तरह मिलते हैं, एक जॉइंट फैमिली, वो जो बॉन्ड में वहाँ देखती हूँ, जो सेलिब्रेशन, वो आज है ही नहीं है इंडिविजुअल फैमिलीज में। इतना प्यार, इतनी क्लैरिटी, इतना इमोशन बॉन्डिंग. So I feel so, welcoming organizing such kind of event. If you'll ask me personally, that's something I really वो कहीं ना enjoy. कहीं मेमोरीज जो होती हैं, पुरानी मेमोरीज, इमोशनल जर्नी, कई बार उस जर्नी में फाइट भी हुई होगी, कई बार बहुत अच्छे मोमेंट्स आए होंगे एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ मोमेंट्स, सो आप उन मेमोरीज को संजोते हैं और दैट्स व्हाट कनेक्ट यू। या मतलब मुझे उस छोटे से इवेंट में बहुत कुछ लगता है करने के लिए, तो इवन छोटे छोटे बच्चे दे ऑल्सो कम अलॉन्ग। इवन कई, मैंने एक 50th एनिवर्सरी एक फैमिली की पंजाबी फैमिली की, उनके वो ग्रैंड, कभी नेक्स्ट जनरेशन जो है, दे विल ऑल्सो कम फॉर कि आई हैव टू स्पीक फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव टू दे वर नॉट देयर इन देयर फंक्शन सेलिब्रेशन। बच्चे नहीं थे तो उन्होंने अपने तरीके से अपने पेरेंट्स को, जैसे उनकी जर्नी देखी है और उसको वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम सारा कुछ एक कोलैब करके उसमें डालें। एंड रियली बहुत ही अच्छे मोमेंट्स होते हैं फैमिली के साथ, रियली नाइस।